हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और एक बार फिर से दोस्तों आपके लिए इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो दोस्तों लाए हैं, जिसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स, फिल अप द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इडियम्स, फ्रेजेस के अलावा इस बार दोस्तों आपके इरर भी ऐड किए गए हैं। ओके। और साथ ही साथ दोस्तों ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम MTS का होने वाला है 13 से 20 जून के तक। इसके साथ साथ CGL जो एग्ज़ाम टायर 1 का होगा और CHSL के जो एग्ज़ाम होने हैं वो सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला है आपका लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स दोस्तों होता है संक्षिप्त। क्या होता है आपका दोस्तों? संक्षिप्त। किसी बातों को जो है शॉर्ट में बता देना, ये आपका होता है लैकोनिक। ओके। तो इसका अगर हम लोग बात करें दोस्तों अपोजिट का, तो अपोजिट आपका क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका आपका अपोजिट हो जाएगा भरभोज। भरभोज कहने का मतलब है दोस्तों भरभोज। इट मीन्स दोस्तों कि किसी चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा कर बताना, क्लियरली अच्छे से जो है बताना। ओके। तो इसका अगर हम लोग और अन्य एंटोनिम्स की बात करें तो क्या है? एक है आपका लॉन्ग विंडेड। ओके। दूसरा है आपका वर्डी। ये सारे इसके एंटोनिम्स है। ये भी आपके सवाल पूछ सकते हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा आपके दोस्तों ऐड किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डेलिबरेट। डेलिबरेट मीन्स दोस्तों होता है जानबूझकर किसी चीज़ को करना। इट मीन्स दोस्तों ये आपका हुआ डेलिबरेट। ओके। तो जैसे कि आप मान सकते हो कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो जानबूझकर किसी इंसान को परेशान करना। ओके। तो इसका अगर हम लोग एंटोन की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एंटो हो जाएगा थॉटलेस, यानी कि बिना जो है किसी सामने वाले के सोचे के बारे में सोचे बिना जो है कोई भी काम करना। ओके। इसके अलावा अगर इसका एंटोनिम्स बात करें तो क्या होगा? केयरलेस होगा, हीडलेस होगा, इग्नोरेंट, इम्प्रूडेंट, इनअटेंटिव, इनकॉशियस और थॉटलेस। ये सारे जो हैं इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इतने सारे इसके एंटोनिम्स और भी हैं जो कि आपके पूछ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट मीन्स दोस्तों आप सभी जानते हो कि एक परमानेंट प्लेस, जैसे कि यहाँ एक अस्थाई जगह जहाँ पे जो है इंसान रहते हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस होता है। ओके। तो दोस्तों इसका अपोजिट की बात करें तो आपका क्या रहेगा? टेम्पोररी रहेगा। क्या रहेगा? टेम्पोररी। इट मीन्स दोस्तों कि कोई चीज़ जो है अस्थायी रूप से है, वो लगातार चेंज हो रहा है। क्या है? चेंज हो रहा है। इसीलिए इसका मीनिंग चेंज भी हो जाएगा और इपीमेरल भी जो है इसका आपका मीनिंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा वर्ड है आपका। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स में सबसे पहला है आपका हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि हेजिटेट। हेजिटेट दोस्तों क्या है? संशयशील जो है इसका आपका मीनिंग होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन पे अगर संशय है तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका कि वो आपका हेजिटेट है, उस पर उस पर्सन पे क्या है कि हेजिटेट कर रहा है। और अगर हेजिटेंट हो गया इट मीन्स वो पर्सन खुद ही क्या है? आपका संशयशील व्यक्ति है। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो आपका रहेगा रिलक्टेंट। इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिनोनिम्स में तो आपका हेजिटेंट का सिनोनिम हो जाएगा अनसर्टेन, अनडिसाइडेड, अनश्योर, डाउटफुल, इन डाउट, डूबियस, टेंटेटिव, हाफ हार्टेड, एम्बिवेलेंट और सेप्टिकल। ओके। तो ये सारे जो हैं आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। बस 1 ही मिनट दोस्तों समय लगेगा, बट बहुत हेल्प हो जाएगा मेरा। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँ। ओके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका वैनक्विश। वैनक्विश मीन्स दोस्तों होता है जीत हासिल करना। क्या होता है दोस्तों? जीत हासिल करना। तो अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो आपका क्या रहेगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा जीत हासिल करना। दोस्तों इट मीन्स आपका हो जाएगा ये। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ये आपके सही नहीं है। दोस्तों बात करें इसका मीनिंग आपका क्या हो सकता है? ओवरकम हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका ओवरवेल्म हो सकता है, सबड्यू हो सकता है, सबजुगेट हो सकता है, पुट डाउन, पुएल, क्वैश, क्रश, रिप्रेस, लिक, हैमर और क्लॉबर जैसे वर्ड जो हैं इसके आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ओके। इसके अलावा वैनक्विश मतलब आप अगर आप देखोगे तो डिफीट मतलब भी ये हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफीट भी आपका ये मीनिंग हो सकता है। डिफीट मतलब क्या होता है? किसी को हराकर जीत हासिल करना। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल मीन्स होता है दोस्तों उपयोगी। जैसे आप प्रैक्टिकल जो है दोस्तों, आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कभी दिए होंगे जब 11-12 में होगे, 9-10 में, ठीक है। उसके अलावा जो है लाइफ में क्या होता है कि इंसान को जो है बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। इन मीन्स क्या है कि आपको दोस्तों हर काम जो है सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसका सिनोनिम्स आपका क्या रहेगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सेंसिबल। क्या होगा? सेंसिबल। हमें सोच समझ के कोई काम जो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें इसके और सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल का इम्पेरिकल, हैंड्स ऑन, फ्रैगमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल, एक्टिव, अप्लाइड, एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल, नॉन थियोरेटिकल, हाउ टू, ह्यूरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एम्पिरिक बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब वर्ड बहुत अच्छे हैं और इसका सबका मीनिंग एक ही होता है, प्रैक्टिकल। इट मीन्स उपयोगी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका हार्डली। हार्डली मीन्स दोस्तों होता है, हार्ड मतलब होता है बहुत जो मुश्किल हो वो, तो मुश्किल से जो है इसका आपका मीनिंग होगा। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका सिनोनिम्स क्या रहेगा दोस्तों, बेयरली। बेयरली मीन्स कि बहुत मुश्किल से जो है वो बच पाया किसी भी सिचुएशन से। ओके, तो ये आपका मीनिंग इस तरह हो सकता है। बात करें इसके अलावा इसके सिनोनिम्स पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कार्सली जो कि पूछता है, ओनली जस्ट, नॉट मच, फ्रेंडली, नैरोली, स्लाइटली और रेयरली, ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है दोस्तों, इट वाज ए लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी इन दोज अनसेटल्ड डेज द पिलग्रिम हैड टू फेस बाई लैंड एंड सी। द पिलग्रिम हैड टू फेस वाट, फेस करने की बात हो रही है। इट मीन्स क्या है कि वो डेंजर को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ सेफ्टीज़ की बात तो दोस्तों हो ही नहीं रही है। इसके अलावा रिस्पाइट ऑफ, इसके अलावा क्या, इसके अलावा वो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। एक्सपोजर मीन्स होता है दोस्तों दिखावा करना, इस तरह का मीनिंग आपका होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पेरिल्स की, तो पेरिल्स का आपका मीनिंग होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। तो पिलग्रिम्स जो हैं उनको जो है बहुत सारे खतरे का सामना करना पड़ता है, लैंड और सी दोनों पे। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग में प्रूव डैश टू हेल्थ, यानी कि किसी भी काम में कुछ ज़्यादा ही जो है क्या कहते हैं दोस्तों, ज़्यादा रिस्क लेना क्या होगा, कि किसी भी काम में ज़्यादा रिस्क लेना क्या होगा, हमारे हेल्थ पे क्या करेगा, तो इंजूरियस टू हेल्थ होगा, हमारे क्या होगा, इंजूरियस होगा, हमारे हेल्थ के लिए वो ख़राब होगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, द जजेज अपलॉडेड मी फॉर माई डैश परफॉर्मेंस एट द कंपटीशन। जो जज हैं वो तालियां बजाएं मेरे लिए, क्यों? क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस जो कंपटीशन में था वो क्या था, यूजुअल था। यूजुअल के लिए कोई ताली बजेगा दोस्तों? नहीं बजेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या नॉर्मल के लिए बजेगा? नहीं। लार्ज के लिए? नहीं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्या है, हम लोग ऐसे भी बात करते हैं कि कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, द प्राइस्ड सरमन हैड ए काल्मिंग डैश ऑन एवरीबडी। जो प्राइस्ड सरमन जो होते हैं क्या है, हैड ए काल्मिंग डैश ऑन एवरीबडी। तो दोस्तों हैड ए काल्मिंग चेंज ऑन एवरीबडी? नहीं दोस्तों, चेंज होता है नहीं, कि अगर किसी पर जो प्राइस्ड है पुजारी हैं तो उनके जो शिष्य जो बनने पे क्या होता है, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है। क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑन एवरीबडी, मतलब उनके शरण में आने से क्या है कि इंसान जो है वो अच्छा सोचना चालू कर देता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाता है। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, दुबई इज़ लाइक एन ओसिस डैश द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। बहुत आसान है दोस्तों, दुबई क्या है, एक ओसिस की तरह है, जो कि कहा है तो मिडिल ऑफ द डेजर्ट है। तो टू द मिडिल ऑफ द डेजर्ट हो ही नहीं सकता दोस्तों, ऑन द, ओवर द मिडिल नहीं दोस्तों, इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। ये बहुत आसान था और इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग क्लोज टेस्ट देख लेते हैं। क्लोज टेस्ट में आपका पहला है, लव इज ऑफन थॉट टू बी द हाइएस्ट एंड मोस्ट फुलफिलिंग इमोशन दैट मेन्स एंड वुमेन कैन व्हाट। मेन एंड वुमेन कैन, दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान, आप लोग बताएं, बहुत इजी है। मेन एंड वुमेन कैन व्हाट। अगर लव है तो लव मीन्स क्या होता है दोस्तों, लव जो है हम लोग एक्सप्रेस करके बताते हैं, क्या करते हैं, बोल कर एक्सप्रेस करके बताते हैं। इट मीन्स आपका क्या हो रहेगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हाँ वुमेन कैन एक्सप्रेस बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है, बट इट इज़ ऑल्सो थॉट ऑफ इन डैश टू द वेरियस इंस्टिंक्ट इन मैन। बट इट इज़ ऑल्सो
थॉट ऑफ इन डैश टू द वेरियस इंस्टिंक्ट ऑफ इन मैन। अगर दोस्तों अब हम लोग इसके आंसर डिस्कस करते हैं तो क्या हो सकता है दोस्तों आपका, बताएं दोस्तों। मेंशन, इंस्पेक्शन, पोजीशन और रिलेशन, ठीक है। इन मेंशन टू द वेरियस इंस्टिंक्ट ऑफ, नहीं दोस्तों, इन मेंशन आपका हो नहीं सकता। इन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की बात यहाँ कहीं हो रही है, नहीं दोस्तों, इंस्पेक्शन की ना ही बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पोजीशन की, तो क्या यहाँ कहीं पोजीशन बात करी गई है। थॉट ऑफ इन पोजीशन टू वेरियस, यहाँ कहीं पे भी ये बात नहीं है कि कोई इंसान किस पोजीशन पे खड़ा है, तो इट मीन्स आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों, रिलेशन। और इस जो आपका जो ये क्लोज टेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ लव के बारे में बात हो रही है, तो रिलेशन आपका बिल्कुल यहाँ आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट बैठता है। ओके, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है ऑप्शन, रियलाइज, कॉम्प्रीहेंड्स, एक्नॉलेज और कॉन्ट्रास्ट। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब दोस्तों वापस से हम लोग चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। ओके, तो क्या है दोस्तों, थॉट ऑफ इन रिलेशन टू वेरियस इंस्टिंक्ट इन मैन, देयरफॉर वी मस्ट डैश फ्रॉम द मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट लव इज द हाईएस्ट इमोशन ऑफ मैन। ओके, वी मस्ट डैश फ्रॉम द मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वी मस्ट डैश कंप्रीहेंड करना है दोस्तों, नहीं, कंप्रीहेंड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बताना अपने तरीके से, जैसे कंप्रीहेंशन पैसेज होते हैं उसको बताना। एक्नॉलेज होगा, नहीं दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट होगा, नहीं, कॉन्ट्रास्ट में जो होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना। लेकिन यहाँ दोस्तों बात हो रहा है रियलाइजेशन की। क्या बात हो रही है, रियलाइज की, कि वी मस्ट रियलाइज फ्रॉम द मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। किस व्यू से बोला है, तो मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, मतलब तो दोस्तों आपका यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, रियलाइज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्मॉलेस्ट, लेटेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट। ओके, ये बहुत आसान होगा दोस्तों आप सभी के लिए, आप लोग इजीली लगा लोगे। हाँ, एंड द वन इमोशन दैट रिलेट्स मैन टू गॉड। लव ऑन एवरी प्लेन एंड लेवल ऑफ लाइफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स विल वर्किंग एंड एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन मैन कॉन्शियसनेस। To express love on any level is good, but to express it as adoration of God is the dash form of love। यानी कि नॉर्मली एक्सप्रेस करना तो बहुत आसान है, ठीक है, बट इस तरह से एक्सप्रेस करना कि हाँ एक तरह से जो है आप पूरी तरह से इसमें संलग्न है, उस तरह से एक्सप्रेस करना जो है वो किस फॉर्म ऑफ ये है दोस्तों आपका। दोस्तों इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता, और लार्जेस्ट नहीं हो सकता। लेटेस्ट फॉर्म ऑफ, नहीं दोस्तों, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, सबसे ऊंचा फॉर्म इसको माना जाता है एडोरेशन ऑफ गॉड जो लेवल है उसका। ओके, एडोरेशन ऑफ गॉड, इट मीन्स आपका क्या होगा, ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट है आपका सफरिंग, हार्मनी, मेनेज और लोथिंग। ये 4 आपके ऑप्शन हैं दोस्तों। सफरिंग दोस्तों तो इसमें चांसेस बहुत कम हैं, ऐसे हम लोग बात करते हैं। तो आगे है एंड ब्रिंग्स मैन इनटू द ग्रेटेस्ट डैश विथ हिज ग्रेटेस्ट सफरिंग। नहीं दोस्तों, ग्रेटेस्ट सफरिंग तो दोस्तों हो नहीं सकता, आप इजीली इसको छाड़ सकते हो। ग्रेटेस्ट लोथिंग नहीं दोस्तों। बात करें हार्मनी, हार्मनी मीन्स होता है दोस्तों कि किसी भी जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्रॉपर वे में किसी से बात करना, चर्चा करना अच्छे तरीके से, उसे हम लोग हार्मनी कहते हैं एक रूल के अंदर। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एरर्स एंड इम्प्रूवमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी अच्छे से देखिएगा। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को जाकर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा अगर वीडियो में चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को फटाफट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द व्यूइंग फॉर द माउंट एवरेस्ट इज क्लियरर फ्रॉम हियर। अब दोस्तों अब क्या यहाँ बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हो रही है कि द व्यूइंग ऑफ फॉर द माउंट, क्या फॉर द माउंट एवरेस्ट फॉर द पीपल के बारे में यूज होता है, पर्सन के बारे में यूज होता है, लेकिन यहाँ फॉर द का तो यूज होता नहीं है। इट मीन्स आपका ये गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका खत्म हो गया। ओके, साथ ही साथ दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो एक फिक्स चीज़ है, क्या है कि वो सिंगल है, तो द का यूज क्या होगा आपका, द का यूज हो सकता है या नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, बट एन और ए का यूज तो नहीं होगा। तो व्यू ऑफ एन और व्यू ऑफ ए तो आपका गलत हो गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो गया। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एन इमेंस क्राउड हैड गैदर टू विटनेस दिस सेरेमनी। क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्राउड जो है वो गैदर हुआ है कहाँ, इस सेरेमनी को देखने के लिए। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हैड के साथ गैदर लगा है, हैड के साथ V1 फॉर्म लगा है, तो दोस्तों ये यहीं पे आपका क्या हुआ, गलत हो गया। तो नो इम्प्रूवमेंट आपका ऐसे ही गलत हो गया। ओके, इसके अलावा दोस्तों गैदरिंग आपका हो नहीं सकता। ओके, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है दोस्तों कि इमेंस क्राउड यानी कि बहुत लार्ज क्राउड जो है वो क्या हुआ था कि गैदर्ड हुआ था। इट मीन्स कि पास्ट के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स हैड गैदर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर। यानी कि जब लव ऑफ स्पोर्ट्स की बारे में बात होती है कि स्पोर्ट्स से जो है कितना लोग जो है वो प्यार करते हैं, तो वो जो भी इंसान है वो टेक्स ऑफ हिज फादर, यानी कि क्या है कि यहाँ बात इस तरह से मीनिंग निकल के आ रही है कि वो अपने पापा से जो है कहते नहीं है दोस्तों कि जनरेशन वाइज जो है पापा से जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी मिलती है, तो दोस्तों वो यहाँ पे मीनिंग इसकी बन रही है। ओके, ही टेक्स ऑफ हिज फादर, तो ही टेक्स फ्रॉम, पापा से डायरेक्ट ले लिया नहीं दोस्तों, डायरेक्ट तो नहीं लिया है, डायरेक्ट ले सकता है, नहीं ले सकता। टेक्स बाय द फादर, बाय हिज फादर, नहीं दोस्तों, पापा के द्वारा लिया गया नहीं। टेक्स आफ्टर हिज फादर, क्या है, टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी कि उसके पिता के बाद जो है वो चीज़ आ गया। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बिजनेस आर आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। अब इसमें आपका बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ये आप सभी बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। ये आपका जो है होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, फिर मैं जो है इसका आपका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे इनकरेक्ट स्पेल्ड में। तो सबसे पहला है इनकरेक्ट स्पेल्ड में दोस्तों आपका ऑप्शन है बॉम्बास्टिक, आर्किड, बेनिंग और आर्टलेस। ये 4 आपके वर्ड्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन चारों में। तो सबसे पहला जो है आपका बॉम्बास्टिक, ये आपका क्या है, करेक्ट है। बेनिंग की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट है, और आर्टलेस ये भी आपका दोस्तों करेक्ट है। लेकिन बात करेंगे दोस्तों 2 का, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा यहाँ, ये जो है आंसर हो जाएगा। बात करें इसका दोस्तों आपका अगर क्या होगा स्पेल सही, तो दोस्तों इसका स्पेल है ARCHAIC। ये आपका यहाँ क्या होगा, करेक्ट मीनिंग इसका हो जाएगा। इसके अलावा ये 3 वर्ड को जो है आपको ध्यान से देखना है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इस तरह के सवाल जो हैं आपके सीरियल में पूछे जा रहे हैं। द टेबल वाज ग्रेस्ड विथ ए लवली शोपीस। अब इसमें दोस्तों आपको पता क्या करना होता है कि इन सारों में कौन सा जो ऐसा है जिसमें आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इस 4 में आपके दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें आपका ये है, तो क्या रहेगा दोस्तों आपका, आप सभी को जो है इसमें क्या करना होगा, आपको चारों के चारों क्या है ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। बिना ऑप्शन पढ़े आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या है, तो दोस्तों पहला है द टेबल वाज ग्रेस्ड विथ ए लवली शोपीस। ओके, द टेबल वाज ग्रेस्ड विथ ए लवली शोपीस, VA है यहाँ, ये दोस्तों आपका ऐसे ही गलत हो गया। डबल V है, ये दोस्तों आपका ऐसे ही गलत हो गया। VELLY हो गया, ये आपका ऐसे ही गलत हो गया। तो दोस्तों अब आपका एक ही बचा है, यहाँ पे क्या है, LOVELY, लवली। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब इन चारों में इनकरेक्ट की बात करें तो कॉज्ड जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है। क्रोटन की बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्रेयॉन की बात करें जो ड्राइंग किट के में जो यूज होती है क्रेयॉन, वो भी आपका सही है। लेकिन ये कॉशियस जो है ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। बात करें कॉशियस का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, तो CAUTIOUS, ये आपका जो है कॉशियस का स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली में आपका देखते हैं क्या है, पार्शियली बिल्कुल सही है दोस्तों। पैरिटी ये भी सही है। पेयर्ड ये भी आप देखे होगे, ईयरफोन जो पेयर्ड होते हैं उसमें आप सुनते भी होगे, मोबाइल में देखते भी होगे। प्रीपेयर्ड ये दोस्तों आपका क्या है, गलत है। ये बहुत आसान था, आप इजीली इसको निकाल सकते थे। प्रीपेयर्ड का करेक्ट क्या होगा दोस्तों, PREPARED, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पे।
तो इडियम्स एंड फ्रेजेज में पहला है, ए चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम इज़ लाइक ए बुल इन चाइना शॉप। एक बच्चा जैसे कि आर्ट म्यूजियम के अंदर है, इज ए लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। इट मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है इस तरह के म्यूजियम में है जहाँ जैसे कि एक जो बैल है वो कि क्या है कि एक चाइना शॉप में चला गया है। ओके, तो दोस्तों अगर हम लोग क्या बात करें तो करेक्ट क्या होगा, एक क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन, मतलब एक परेशान पर्सन, एक अलग तरीके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन जो है। एक डेलिकेट मीन्स होता है मुलायम सिचुएशन, इट मीन्स जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो सिंपल सिचुएशन इसका दोस्तों होगा। डेलिकेट मीन्स हो गया कि सिंपल टाइप का सिचुएशन जो है उसमें एक क्लमसी पर्सन है वो आपका हो गया। दूसरा है पर्सन हु क्राइज फॉर एवरीथिंग, नहीं दोस्तों जरूर ऐसा बात नहीं है। ये टॉकटिव पर्सन के बारे में बात हो रही है, नहीं। पर्सन विथ नो मोरल वैल्यू, ये तो दोस्तों दूसरा ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बरी द हैच। बरी द हैच आपका क्या होगा दोस्तों, तो इसका आपका करेक्ट अगर क्या रहेगा तो बात करें इसका आपका होगा टू सेटल द डिस्प्यूट, यानी कि किसी चीज़ को जो है डिस्प्यूट को दबा देना। बरी द हैच मतलब किसी भी जो भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको दबाकर शांत कर देना। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज इट मीन क्या है कि घोड़ा जो है कोर्स के लिए। दोस्तों अगर आप इससे मीनिंग निकालोगे तो कहीं से नहीं निकलने जा रहा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज मीन दोस्तों आपका क्या होगा, डिफरेंट पीपुल आर सुटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। नेक्स्ट द सेम हॉर्सेस कैन रन इन डिफरेंट रेस कोर्स। दोस्तों यहाँ तो ऐसा कुछ डायरेक्ट अगर हॉर्स से कंपैरिजन कर दिया तो ये आपका ऐसे ही गलत है, ये आपका डी भी ऐसे ही गलत है। बात करें द सेम पर्सन कैन डू मेनी जॉब्स एंड गिव गुड रिजल्ट, नहीं दोस्तों। हॉर्सेस मीन्स बोला है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स डिफरेंट पीपल और डिफरेंट जॉब्स के बारे में। एस दोनों में है, इट मीन्स दोनों ही जो है आपका प्लूरल सेंटेंस है। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी कि स्लिप हो जाना कहाँ, तो कप और लिप में, मतलब चाय पीने वक्त जो है कप और लिप में जो है स्लिप होना। इट मीन्स क्या होगा दोस्तों आपका द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान एंड मस्ट बी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं दोस्तों ये पढ़कर वैसा कहीं नहीं लग रहा है कि वर्क जो है वो प्लान के तहत चल रहा था और कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी है, नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है द कप इज स्लिपरी एंड इज लाइकली टू ब्रेक, दोस्तों ये आपका ऐसे ही गलत है। द टी इज टू हॉट एंड लाइकली टू बर्न द लिप, यहाँ स्लीप के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो ऐसा कहीं बात नहीं हुआ। बात करें दोस्तों बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, ये हो सकता है दोस्तों क्या कि बुरा चीज़ जो है वो हो सकता है मे बी टास्क के फिनिश होने से पहले। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका OWS में पहला है OWS मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। मेक बेटर मतलब दोस्तों आपका इसका क्या होगा OWS में, तो करेक्ट आपका इसका रहेगा एमिलियोरेट जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत हट के आपका OWS था, ये आपका CGL में पूछा गया सवाल है इस साल के टायर 2 के अंदर। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन ए थिएटर और ए सिनेमा, जो आफ्टरनून के समय जो परफॉर्मेंस थिएटर और सिनेमा में दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहले के समय में हम लोग बात क्या करते थे कि मैटनी शो देखने चला जाए। मैटनी शो इट मीन्स क्या है कि आफ्टरनून का शो देखने को हम लोग मैटनी शो कहते थे। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इसका इजीली निकाल सकते थे कि प्रीमियर मतलब होता है स्टार्टिंग में, कॉमेडी मतलब होता है दोस्तों हंसी, और कैनवास मतलब कोई डिज़ाइन लुक जो है ये आपका कैनवास का यूज होता है। तो ये 3 तो आपका ऐसे भी नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। मैप्स बनाने का जो प्रैक्टिस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मैप बहुत ज़्यादा बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कार्टोग्राफी, इसे हम लोग कहते हैं। ओके, जो हमारे अर्थ ये सब के बारे में जो जाने उसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्ट। इसका दोस्तों अगर हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो बात क्या होगा कि किसी अंदर के किसी इंसान में वो क्षमता होना जिससे कि वो किसी भी डायरेक्शन किसी भी परेशानी को आसानी से जो है अलग अलग तरीका ढूंढ सके। तो इसका आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट OWS क्या हो जाएगा, तो करेक्ट होगा इसका आपका नेविगेट करना।
ठीक है। जैसे जो है आपका गूगल मैप वो क्या करता है, नेविगेट करता है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो करेक्ट आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके 30 से 35 प्रश्न के आसपास आपके इसमें कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले CGL, CHSL और MTS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा आपको अगर सही लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।